हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ इसमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इजी वे में समझाऊंगी मैं। x1 y1 सी देखो, ट्रायंगल में क्या है, a b c 3 पॉइंट्स होते हैं। सो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना, ये पॉइंट्स है। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ ऑफ ये डेल्टा। क्या करेंगे, पहले x1 लेंगे, x1 यहाँ पर x1 लिए बाद यहाँ पर y1 को छोड़ के ये दो लेंगे, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 क्या रहा, x1 2 3, ओके 1 2 3 ऐसा, ये फिर यहाँ से फिर सक जाता था। नाउ ये हो गया प्लस, नाउ x1 हो गया, अब क्या बचा x2। नाउ x2 यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद क्या आता, y3 माइनस y1, 2 बोलते क्या आएगा y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2 हो गया, x3 के बाद क्या है 3 बोल तो फिर 3 के बाद फिर 1 एंड 2 आएगा, तो क्या आएगा y1 माइनस y2 मॉड्यूलस। ये है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या रहा है यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 देन 3 1 2, एक ऐसा क्लॉकवाइज है था, आप लोग इजी वे में अंडरस्टैंड कर ले सकते हैं। x1 x2 x3 ब्रैकेट्स में y2 y3 y3 y1 एंड y1 y2 आता, ठीक है ना। नाउ हम अब सम्स करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। यहाँ पर वर्टेक्स दिए हुए हैं, ये ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स ये, सपोज ये ए है, ये बी है, ये से ए क्या है -5 कॉमा -1, बी क्या है 3 कॉमा -5, सी क्या है 5 कॉमा 2। अब क्लॉक, अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर आप ले लीजिए, इसको अपन सपोज करेंगे, क्या करेंगे, ये लिख लो नीचे यहाँ पर x1 y1, क्योंकि आपको इजी हो जाता है फॉर्मूले में सब करने। यहाँ x2 y2, ये x3 y3, फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस डेल्टा, इसलिए ये डालते हैं, अगर आप नेगेटिव भी आए तो जब ये रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा, इसलिए। नाउ क्या है फॉर्मूला, x1 ब्रैकेट में क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, ओके x2 के बाद आएगा 3 आएगा, y3 माइनस फिर y1, फिर प्लस 2 के बाद क्या है x3, ना क्या आएगा y1 माइनस y2, ठीक है ना। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले, हाफ, ना x1 क्या है -5 ब्रैकेट में डालेंगे, y2 माइनस y3, y2 क्या है -5 माइनस 2 प्लस x2 क्या है 3, y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 माइनस y1 इज -1, ठीक है ना, प्लस x3 क्या है 5 इंटू 1 y1 y2, y1 क्या है -1 फिर माइनस ऑफ -5, ठीक है, जो ब्रैकेट ओपन करते हैं वो क्लोज भी करना, ठीक है ना। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ मॉडल ना, यहाँ पर -5 इसको पहले ब्रैकेट सा कर लेंगे, ये दो सेम साइन है, सो ऐड करेंगे, क्या आएगा आपको 5 + 2 7, सो क्या रहा इंटू -7 प्लस ये 3 एज इट इज, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +1 मतलब 2 + 1 3, यहाँ 3 प्लस 5, यहाँ भी -1, माइनस इंटू माइनस +5,
कहेंगे हाफ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 5 ज़ा 35। नाउ दो भी प्लस है, सो प्लस डाल दो आप, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर प्लस, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। 4 में से 4 इंटू 5 20, 5 4 20। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, हाफ, नाउ 35, ये ऐड करो आप, 35 20 एंड 9। नाउ 9 प्लस 5 14, 4, यहाँ 1, 3 1 4 5 6, क्या रहा 64। सो आपका आंसर क्या रहा 64। अब ये रिमूव करें तो हाफ इंटू 64। नाउ अभी कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 2 ज़ा। सो आपका क्या रहा एरिया, therefore area of the triangle, क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, ना हो गया। अभी यहाँ पर, यहाँ केयरफुल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर के फाइंड करना है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी हम 7.2 में भी करे थे, 1 में कोलिनियर का मतलब क्या था, पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन है सपोज, यहाँ ए बी एंड सी, एक ही लाइन में अगर पॉइंट्स अगर है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर लाइंस। तो यहाँ हमको गिवन है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो एरिया विल बी 0। ठीक है ना, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, के फाइंड करना है, हमारा गिवन है कि एरिया 0 है। सो हम क्या करेंगे, पहले ये जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इसको हम वो करेंगे, एक्स नेमिंग करेंगे, y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ, एरिया क्या है फॉर्मूला ट्रायंगल का, हाफ इंटू x1, 1 आया तो कहेंगे 2 माइनस 3 प्लस x2, जब यहाँ 2 आया तो y3 माइनस y1 प्लस x3 मतलब y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये एरिया का फॉर्मूला। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, यहाँ पर एरिया क्या दिया हुआ है 0, सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एरिया की जगह 0। सो एरिया इज 0, a0 हाफ, x1 क्या है 7, नाउ y2 माइनस y1, y2 और y1, y1 और y2 क्या है 1 माइनस के, 1 माइनस के। ठीक है, प्लस x2, x2 क्या है 5, नाउ 3 माइनस 2 मतलब के माइनस, यहाँ पर माइनस 2 है, सो माइनस 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, प्लस नाउ x3 क्या है 3। ठीक है, नाउ y1 y2, y1 क्या है माइनस 2, यहाँ पर 1, माइनस 2 माइनस 1। अभी क्या, ये 2 को इधर ले गए तो क्या होगा, जब इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, 2 इंटू 0 0। सो क्या रहा आपको 0 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो ओपन करना है ब्रैकेट, 7 1 ज़ा 7, यहाँ माइनस 7 इंटू एक्स, 7 इंटू के 7 के, प्लस नाउ 5 इंटू के 5 के, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 2, 2 इंटू 5 10, यहाँ क्या है प्लस 3, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ गया आपको माइनस 3 आ रहा। नाउ 0 इज इक्वल टू, देख यहाँ पर 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ओके सर, यहाँ पर 10 और यहाँ 7, तो क्या होता है 10 प्लस 7 17।
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सो 7 में से 5 निकाला तो 2, बिगर नंबर माइनस है, सो -2k लिख देंगे। यहाँ क्या रहा, प्लस इंटू माइनस, -3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। 0 इज इक्वल टू 17 में से 9 निकाले तो क्या बचेंगे आपको, 8 के बिगर नंबर के प्लस साइन है तो प्लस आएगा। यहाँ क्या है, -2k। नाउ 2k को इधर ले जाओ, तो क्या रहा, 2k प्लस हो गया, इज इक्वल टू 8, सो k इज इक्वल टू 8। ये 2 इधर आए तो बाय में आ जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो k की वैल्यू क्या आ रही, देयरफॉर k इज 4, ठीक है ना। k की वैल्यू 4 है, यहाँ पर आपको k फाइंड करना था क्योंकि एरिया गिवन है कि 0 है, कंडीशन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। नाउ ये नेक्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of sides of a triangle whose vertex are given. ये एक ट्रायंगल है ना, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। क्या है पॉइंट्स, ए का क्या है 0, -1, बी इज 2, 1, सी इज 0, 3, ठीक है ना। क्या बोला कि आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इन लोगों का मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके, यहाँ पर मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट, ओके। नाउ ए बी क्या आता, ए बी सी, तो इसको डी लेंगे, इसको ई लेंगे, इसको एफ लेंगे, ठीक है ना। नाउ आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है पहले, और क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया आपको वो करना है, फाइंड करके प्रूफ, रेशियो फाइंड करना है दोनों का। नाउ पहले हम क्या करेंगे, हमको ए बी सी का भी एरिया फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे। नाउ ए बी सी का पॉइंट्स क्या है, ए क्या है 0, -1, बी 2, 1 एंड सी इज 0, 3, ठीक है ना। इसको हम नेमिंग करेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ओके। ये आ गया, नेमिंग कर लिया अपन। अब हमको एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, a is nothing but half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है ना। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। ना 1/2, 1 क्या है x1 0, यहाँ y2 minus y1, y2 minus y1 मतलब 1 minus 3, 1 minus 3 प्लस ना x2, x2 क्या है 2, एक y3 minus y1, y3 क्या है 3, ओके, और 1 क्या है -1, ना प्लस x3 0 है, और y1 क्या है -1, y2 क्या है 1, ठीक है ना। ना हाँ, नाउ 0 इंटू एनी नंबर, अगर आप -2 में से निकाले तो -2 आता, -2 इंटू 0 इज 0, एज इट इज आएगा। आपको कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, सो आंसर विल बी 0। नाउ यहाँ पर 2, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 1 4 आ गया, ये प्लस 0 इंटू एनी नंबर क्या हो रहा है, 0 इंटू -2 आ रहा, 0 ही आएगा आप। तो यहाँ क्या आएगा हाफ, 2 4 8, सो half into 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो आपका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या है 4 यूनिट्स, ओके, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। नाउ
अब हम ए बी सी का ये फाइंड कर लिया, हमको मिड पॉइंट फाइंड करना है, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, देन सी ए का मिड पॉइंट फाइंड करना है। नाउ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 बाई x2, मैं आपको इससे पहले बताई, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। नाउ पहले हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ए बी क्या है, 0, -1, 2, 1। सो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ओके। नाउ x इज इक्वल टू क्या है, 0 प्लस 2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 बाई 2। नाउ 0 बाई x की वैल्यू क्या आ रही, 2 प्लस 0 इज 2, 2 बाई 2, सो कैंसिलिंग हो गया ना, 2 1 सा 2 1 सा। और y क्या हो रहा, y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 क्या होता, 0, 0 बाई 2। सो योर आंसर इज x की वैल्यू क्या आ रही, 1 एंड y क्या आ रहा, 0। सो आपके पॉइंट्स क्या है, 1, 0, मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज नथिंग बट डी, यहाँ हम डी मेंशन कर दिए, ठीक है ना। नाउ ए बी हो गया, अभी हम बी सी करेंगे। बी सी के पॉइंट्स क्या है, बी का पॉइंट क्या है, 2, 1, सी का क्या है, 0, 3, यहाँ पर भी हम मेंशन कर लेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। नाउ मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्या है, फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2। सो x इज इक्वल टू, x1 क्या है, 2 प्लस 0 बाई 2 एंड y इज नथिंग बट 1 प्लस 3 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है आपको, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बाई 2 एंड y इज नथिंग बट 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2। वी कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो आपका पॉइंट क्या है, x is equal to 1, y is equal to 2. So your point is 1, 2। ये किसकी पॉइंट है, बी सी। बी सी में क्या लिए हम, ए लिए, सो ए है, ओके। नाउ अब बी सी हो गया, अभी सी ए करेंगे। सी का पॉइंट क्या है, 0, 3 एंड ए का 0, -1। सो ये x1 है, ये y1, x2, y2। नाउ x is equal to 0 plus 0 by 2 and y is equal to 3 minus 1 by 2. Next step, 0 plus 0. 0 plus 0 क्या है, 0 ही होगा. So x is equal to 0 and y is equal to 3 minus 1 is 2. 2 by 2. So आपका आंसर क्या रहा, 2 1 जा 2 1 जा. So x is equal to 0 and y is equal to 1. So आपका पॉइंट क्या है, 0, 1। ये किसका पॉइंट है, बी सी ए। सी ए इज नथिंग बट एफ, ये एफ है। नाउ आपके पास डी ई एफ आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डी ई एफ को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करना है। डी ई एफ का एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ डी क्या है, 1, 0, ई क्या है, 1, 2, एफ क्या है, 0, 1। अभी हम नेमिंग करेंगे। ये क्या है, x1, y1, ये x2, y2, x3, y3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अभी हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। 1/2। नाउ क्या है यहाँ पर,
x1 है ना फॉर्मूले में, x1 क्या है यहाँ पर 1 इंटू 1 मीन्स y2 एंड y3, 2 minus 1, 2 minus 1, ओके, प्लस x2 1 है, 1 मीन्स क्या रहा, x2 3 एंड 1, मतलब 1 minus 0, 1 minus 0, प्लस x3 क्या है 0, ओके, नाउ x3 में क्या है y1 y1 is 0 and y2 is 2, so 0 minus 2, ठीक है ना। नाउ हाफ या एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 1 इंटू 2 में से 1 निकाले तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 0 इज 1, सो 1 इंटू 1, प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 इंटू 0 इज 0, ठीक है ना। तभी क्या आएंगे यहाँ पर 2, 1 1 जा 1, प्लस 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज 1/2 इंटू 2, ठीक है ना। तो यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, 2 1 जा 2 1 जा, सो एरिया ऑफ DEF इज नथिंग बट 1 यूनिट्स, ठीक है ना। अब क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड दिस फॉर्म का एरिया, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ ABC then area of DEF so far, okay, area of ABC क्या आया आपको 4 आया, now area of DEF 1, so रेशियो क्या है 4:1, ठीक है ना। यहाँ पर हमको रेशियो फाइंड करना था, फाइंड कर लिए, नेक्स्ट सम करेंगे ना। यहाँ क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए quadrilateral whose vertex taken in order are this, so ये सपोज ये A है, A सपोज करो इसको B, C एंड D, नाउ ये है quadrilateral सपोज, ओके, सो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। नाउ A क्या है आपको, क्या -4, -2, B क्या है -3, -5, C क्या है 3, -2 एंड D इज 2, 3, ठीक है ना। नाउ हमको भी इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का है तो हम इसको ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल क्या करेंगे, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ड्रॉ कर, सो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गए, एक तो क्या है ABC है और एक क्या है ACD है। सो हम क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे, इसका करेंगे, देन ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। नाउ पहले क्या कह देंगे हम, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। हम अभी क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ABC फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब एक के पॉइंट्स क्या है -4, -2, B के पॉइंट्स क्या है -3, -5 एंड C के पॉइंट्स क्या है 3, -2। अभी हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये क्या है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ सपोज यहाँ पर फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ, नाउ x1 क्या है -4 ब्रैकेट्स में, y2 माइनस y3, y2 इज -5 माइनस ऑफ -2, ठीक है ना।
प्लस x2 क्या है -3 मीन्स क्या आएगा -2 -2 क्या आएगा -2 x3 है y1 -2 ठीक है प्लस 2 हो गया 3 क्या है 3 है ना 3 में क्या है y1 -y2 y1 क्या है -2 माइनस अगेन -5 को यहाँ लिख देंगे ठीक है ना अभी इसको सॉल्व करेंगे ये तो -4 एज इट इज यहाँ पर -5 माइनस इंटू माइनस +2 प्लस so plus into minus is -3 now here -2 minus into minus +2 +3 -2 minus into minus +5 अभी इसको सॉल्व करेंगे now -4 -5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा आपको -3 ओके यहाँ माइनस है 3 now -2 into 2 क्या होगा 0 +3 इंटू 5 में से 2 निकाले तो 3 ठीक है 1/2 now minus into minus plus 4 is 12 now 3 into 0 is 0 so 0 की वैल्यू नहीं है -0 लिखो या +0 वैल्यू नहीं now प्लस 3 3 is 9 ठीक है ना now 12 प्लस है और +9 सो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हाफ इंटू ये मॉडुलस रिमूव करते क्या तो 12 + 9 is 21 सो आपका आंसर क्या रहा 21/2 ओके यूनिट्स ठीक है नाउ अभी हम ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप ए सी डी नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी नाउ यहाँ पॉइंट लिखो ए के पॉइंट क्या है -4 -2 सी क्या है 3 -2 डी क्या है 2 3 अभी हम इसको नेमिंग करेंगे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 now substituting half x1 that is -4 इसमें क्या आएगा -y2 y3 y2 क्या है -2 -2 सॉरी -2 -3 ओके प्लस x2 क्या है 3 now 3 मीन्स क्या आएगा y3 3 है y1 -2 minus of -2 plus x3 is 2 then y1 y2 y1 क्या है -2 माइनस अगेन -2 ठीक है now हाफ -4 तो भी सेम साइन है तो ऐड करेंगे 3 + 2 is 5 क्या आ रहा -5 प्लस ये 3 एज इट इज यहाँ पर 3 माइनस इंटू माइनस +2 नाउ 2 यहाँ पर -2 है माइनस इंटू माइनस +2 नाउ हाफ यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 20 सो 20 इज आंसर यहाँ पर यहाँ कहेंगे प्लस 3 + 2 is 5 5 3 is 15 नाउ प्लस -2 + 2 0 हो जाएगा 0 इंटू एनी नंबर इज 0 2 इंटू 0 इज 0 ओके सो हाफ ये तो 0 हो गया 20 + 1 35 सो नेक्स्ट स्टेप कहेंगे हाफ इंटू 35 सो your आंसर इज 35/2 यूनिट्स ठीक है अभी हम ऐड करेंगे
total area of quadrilateral is nothing but area of triangle ABC plus area of triangle ACD. ठीक है ना, ABC का एरिया क्या क्या है आपके पास, दैट इज 21/2 प्लस एरिया ऑफ ACD इज 35/2. यहाँ पर LCM सेम है, सो नो नीड ऑफ टेकिंग आउट LCM, कॉमन ले लिए. क्या आ रहा है यहाँ पर 21 प्लस 35, सो 35 प्लस 21 क्या हो गया, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5/2. अभी यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 8 ज़ा 16. सो एरिया क्या है आपका, योर एरिया इज 28 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, देयरफॉर द एरिया ऑफ quadrilateral is 28 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक, क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है तो क्या, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेके दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, देन उसको उसके बाद ऐड करेंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है. ठीक है ना, नेक्स्ट सम करेंगे. अब फिफ्थ सम करेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 2 3 6 3 2 6 बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. हेरॉन्स फार्मूला क्या है, हेरॉन्स फार्मूला डिस्टेंस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ AB प्लस BC एंड CA. सपोज AB को A ये सपोज करें, ये B और ये C है. सो हेरॉन्स फार्मूला क्या है, पहले हम फाइंड S करते हैं. S इज नथिंग बट A प्लस B प्लस C बाई 2 करते हैं. ठीक है, अब S की वैल्यू आ गई बात, एरिया का फॉर्मूला क्या है S, फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये है हेरॉन्स फार्मूला. ठीक है ना, इसके लिए हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है. सो हम आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए बी का करेंगे, फिर बी सी का करेंगे, देन सी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. नाउ पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नाउ यही फॉर्मूले से हम पहले ए बी का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे. नाउ पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ए क्या है पॉइंट 2 3, बी क्या है 6 माइनस 3. अभी इसको नेमिंग करेंगे. नेम क्या है, इसको क्या है x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे. सो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट. नाउ x2 माइनस x1, x2 क्या है 6, यहाँ 2, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, ये y1 3 माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है ना. नाउ 6 माइनस 2 क्या हो गया 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इज 0 अंडर रूट. नाउ 4 स्क्वायर क्या हो रहा 16 अंडर रूट. 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा 4. सो देयरफॉर क्या आ रहा, ए बी को क्या बोले हम सपोज करें ए इज नथिंग बट 4 यूनिट्स. ठीक है ना, अभी हम बी सी करेंगे. बी सी, बी के पॉइंट क्या है 6,3, सी क्या है 2,6. ना इसको नेमिंग करेंगे अभी x1 y1 x2 y2. अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1, दैट मीन्स 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर. नाउ क्या रहा 6 में से 2 निकाल दो 4, बिगर नंबर माइनस है, सो यहाँ माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 होल स्क्वायर. सो अंडर रूट लेंगे. क्या रहा आपको माइनस 4 होल स्क्वायर क्या होता 4 4 16 प्लस 3 स्क्वायर क्या हो रहा 9
नाउ 16 प्लस 9 क्या हो रहा, 25 रूट। परफेक्ट स्क्वायर क्या है 25 का 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स का है। बी सी क्या है, बी सी इज नथिंग बट बी लिए हम, बी बी इज नथिंग बट 5 यूनिट्स। ठीक है, नाउ बी सी हो गया। अभी हम सी ए फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू क्या है, 2,6 एंड ए क्या है 2,3। अब इसको भी नेमिंग करेंगे, ये x1 y1 x2 y2। अभी इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस क्या है x2 minus x1, that means 2 minus 2, 2 minus 2 whole square plus y2 minus y1 means 3 minus 6, 3 minus 6 whole square. Now 2 में से 2 निकाले तो 0 square plus 6 में से 3 निकालेंगे तो 3, बिगर नंबर माइनस है, सो माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो क्या रहा आपको 0 स्क्वायर तो 0 ही है, 3 स्क्वायर क्या होता 9 रूट, 9 इज नथिंग बट 3। सो आपको क्या रहा सी ए क्या लिया आप सी, विच इज नथिंग बट 3 है, 3 यूनिट्स। अभी आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। एस की वैल्यू क्या है, अभी एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करेंगे। नाउ से पहले हम एस, एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। नाउ क्या है यहाँ पर एस इज इक्वल टू ए क्या है, यहाँ लिख लेंगे ए इज 4, बी इज 5 एंड सी इज 3। ठीक है ना, इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है आपको। नाउ 4 प्लस 5 प्लस 3 बाई 2। नाउ 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 बाई 2। नाउ कैंसलिंग करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 6 जा। सो आपको एस की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, एस इज नथिंग बट 6। आपका एस है, ए है, बी है, सी है। अभी हम एरिया के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ एरिया इज नथिंग बट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अभी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, एस क्या है आपके पास 6। नाउ एस माइनस ए मीन्स 6 माइनस ए की वैल्यू क्या है 4। नाउ एस माइनस 5, नहीं यहाँ पे भी 6 माइनस 3। ना ये 6 एज इट इज, अभी इंटू 6 में से 2 निकाले 4 निकाले तो क्या रहा 2। नाउ 6 में से 5 निकाले तो 1 एंड 6 में से 3 निकाले तो 2, सॉरी 6 में से 3 निकाले तो 3। ठीक है, ये अंडर रूट एज इट इज, ये एज इट इज 6 या 3 2 जा 6। ठीक है, नाउ रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पेड़ में से 1 लेना, यहाँ पर पेड़ है ना 6 का, उसमें से 1 ले लिए तो क्या रहा स्क्वायर यूनिट्स। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज नथिंग बट 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, हीरोइंस फॉर्मूले। नेक्स्ट सम करेंगे हम, यहाँ पर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग द 2 गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है, क्या है स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप को क्या क्या है एम बोलते हैं, डिनोट करते हैं एम से। ठीक है ना, तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है ना, सॉरी x1। नाउ अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर 4 कॉमा माइनस 8 5 कॉमा माइनस 2। नाउ यहाँ पर हम सपोज करेंगे, नेमिंग करेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अभी स्लोप m, m इज नथिंग बट y2 माइनस y1, y2 क्या है -2 माइनस ऑफ -8। ठीक है, नाउ बाई x2 माइनस x1, x2 क्या है 5 माइनस 4। ठीक है, नाउ ये -2 एज इट इज, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 8 बाई 5 में से 4 निकाले तो 1
Now 8 minus 2 is 6. This is the slope. Slope is nothing but m. Therefore slope is 6. ठीक है, अभी हम सेकेंड वाला करेंगे. यहाँ पर है 2a, 3b, a, -b. इसको भी नेमिंग करेंगे. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. ठीक है. नाउ m इज नथिंग बट y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. पहले क्या आएगा, y2 माइनस y1. y2 क्या है, माइनस b, माइनस 3b. नाउ a माइनस 2a. क्या आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है. सो 3b प्लस 1b इज माइनस 4b बाई, यहाँ 2a में से 1a रिमूव करना है, तो क्या आ रहा है आपको, माइनस a आ रहा. सो यहाँ पर क्या हो रहा, ये माइनस गेट कैंसिल हो गया. सो आपका आंसर क्या आ रहा, 4b बाई a. सो यहाँ का स्लोप क्या है, देयरफॉर स्लोप इज 4b बाई a. ठीक है ना. नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे. ए क्या है यहाँ पर, a is given as 3, -2 and b is given as -6, -2. इसी को भी नेमिंग करेंगे. क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2. नाउ हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं. स्लोप का क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1. y2 क्या है, -2 माइनस ऑफ -2 बाई x2 -6 -3. नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा, ये एज इट इज 2 आएगा. 2 इंटू 2 क्या आएगा, +2 बाई, दो भी सेम साइन है, तो 6 + 3 इज 9, -9. यहाँ -2 और 2, -2 इंटू +2 क्या होता है, ऐड करें तो प्लस और माइनस 0, 0 बाई माइनस 0 बाई एनी नंबर इज 0 इटसेल्फ ना. सो आपका स्लोप क्या है, स्लोप इज 0. ठीक है. नाउ फोर्थ क्या है, a is 3, 1/2, 3. b is -7, 2, 1/2. ठीक है. अभी यहाँ भी नेमिंग कर लेंगे, x1 y1, x2 y2. नाउ स्लोप क्या है, m. y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पर, 2, 1/2, 2, 1/2 -3 बाई x2 माइनस x1, -7 -3 1/2. ना यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे. 2 1/2 कैन बी रिटन एज, क्या रहा यहाँ पर, डिनोमिनेटर एंड दिस होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1/2 मीन्स ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे. 2 2 4 + 1 5, 5/2 आता है. क्या आता है आपको, 5/2. और ये 3 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई एंड ऐड. 3 2 6, 6 + 1 7, सो 7/2 आएगा. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 5/2 -3 बाई -7. यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस वी आर गेटिंग प्लस. 3 1/2 क्या है आपको, 7/2. ठीक है. अभी न्यूमरेटर में यहाँ पर एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में भी सॉल्व करेंगे सेपरेट. ना यहाँ क्या रहा, ये एज इट इज 2, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 रहता. ना यहाँ ये 5 एज इट इज आएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 3 2 6, यहाँ भी बाई, ये 2, यहाँ 7 2 14 माइनस, यहाँ +7 है, +7 एज इट इज, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ अभी क्या है, ये 2 कैंसिल हो गया आपका. सो क्या बच गया यहाँ पर, 5 माइनस से -6, तो 6 में से 5 गया तो -1 बाई, यहाँ क्या रहा, 14 में से 7 निकालेंगे तो 7, और बिगर नंबर क्या है, माइनस है, सो -7.
देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 7, ये कैंसिल हो गया तो क्या रहा आपका 1/2. सो देयरफॉर slope is slope is 1/7. Thank you. Subscribe my channel.